बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म खान और मैं हूं मौज़म खान। आपने देखा होगा कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी 2021 पर और उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, तो आज हम 2021 का दूसरा हिस्सा बना रहे हैं ताकि जो चीज़ें रह गई हैं हम उनको डिस्कस करें कि 2021 पाकिस्तान में कैसा होगा। एक बात तो सारे लोग समझ लें कि जिस तरह 2020 अपने अख्ताम की तरफ बढ़ा और ख़त्म होते होते पाकिस्तान की इकॉनमी को ग्रेजुअली ठीक कर गया, तो जब 2020 के शुरू में हमने ये रीडिंग्स दी थी तो तब लोगों को लगने लगा था ये कोई मजाक है और 2020 कोई ऐसा साल नहीं होगा जिसमें पाकिस्तान अपने कदमों पर खड़ा होने के करीब होगा। हालांकि हमने बहुत सारे ममालिक जो हैं जिनके पैसे लिए थे उनके वापस भी किए, फिर भी पाकिस्तान की इकॉनमी ग्रेजुअली बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। 2021 कैसा होगा, जो मामला हमने डिस्कस कर लिए वो तो हमने कर लिया। जब मैं 2021 के बारे में सोचता हूँ तो मैं उसे 2021 को नाम देता हूँ द ईयर ऑफ एग्रीमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि सैटर्न इन एक्वेरियस वाटर बेरर साइन है उसका। सैटर्न जब भी इन एक्वेरियस में होता है तो कैप्रिकॉर्न से मुख्तलिफ होता है, विद जुपिटर विद सन। तो जब जुपिटर और सन इकट्ठे होंगे विद सैटर्न इन एक्वेरियस तो ये कम्युनिकेशन, वर्बल एक्सप्रेशन, कंसल्टेंसी, एग्रीमेंट्स, ट्रैवलिंग और नए कॉन्ट्रैक्ट्स, इनका साल होगा। सो मुझे लगता है कि 2021 जो है ये पाकिस्तान के लिए बहुत शदीद एक नई दौर का आगाज़ करेगा। लेकिन जो इसके 2 महीने हैं पहले, जनवरी एंड फरवरी, और स्पेशली थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लें तो मई तक का ये टाइम है, इसमें पाकिस्तान को ग्रेजुअली थोड़ी एहतियात करनी है। यहाँ से चीज़ें 2 एंड पर ख़राब होने के चांसेस हैं, पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि इस वक्त सन जो है वो फॉल में है। जब सन एक्वेरियस में फॉल में आता है विद जुपिटर कंजंक्शन तो ईस्ट साइड पर बहुत सारी गड़बड़ होती है। तो आई थिंक कि इन 2 महीनों में विच इज़ जनवरी एंड स्पेशली फरवरी, इसमें इंडिया कोई ऐसी हरकतें कर सकता है जिसकी वजह से इंडिया को कोई नुकसान पहुंचे और पाकिस्तान उसका भरपूर जवाब दे। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए भी थोड़ा सा फरवरी एहतियात से गुजारने की ज़रूरत होगी। लेकिन मजमूई तौर पर जब ये 2021 आता है और हमें ये ख़बरें देता है कि 2021 हर एतबार से पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के स्टेटस, पाकिस्तान की प्रेस्टीज एंड ऑनर एंड कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट मिलने के बहुत शदीद चांसेस होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब चीज़ें बेहतर ही होंगी। कोई ऐसा सिनेरियो क्रिएट नहीं होने लगा कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता वापसी की तरफ आए। सो पाकिस्तान का सफ़र जारी है, पाकिस्तान आगे बढ़ेगा ही। जो कुछ पॉइंट्स रह गए थे वो हमने क्लियर करने में चाहता हूँ। सबसे पहले कि पाकिस्तान की 2021 में फ़िनांशियल कंडीशंस कैसी होंगी। पाकिस्तान का फ़िनांशियल कंडीशन जो है ये मई के बाद से ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगी और जब 2021 ख़त्म हो रहा होगा तो आप सब देखेंगे कि पाकिस्तान बहुत स्टेबल होने की तरफ बढ़ रहा होगा। जिस तरह अब स्टेबिलिटी की तरफ चला है, कुछ मामला तय हुए हैं, तो 2021 पाकिस्तान को और मज़ीद स्टेबल कर जाएगा हर एतबार से। तो पाकिस्तान की इकॉनमी भी तब बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं और पाकिस्तानी रुपया अगेंस्ट डॉलर भी मुस्तहकम होता चला जाएगा। और मैं बड़े एहतियात से इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि 2021 में डॉलर की वो जो इस वक्त वो जो हमेशा से एक धाक रही है कि डॉलर बहुत, तो डॉलर क्लैप्स करने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। उसकी रीज़न ये है कि सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न एंड सैटर्न इन एक्वेरियस डील करता है वेस्ट को। वेस्ट इज़ यूरोप, वेस्ट इज़ यूएसए, वेस्ट इज़ गल्फ़। अगर आप देखें तो पिछले साल से गल्फ़ के हालात काफ़ी सारे तब्दील होते 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 टूटने और टूटने का एक नई कोलैबोरेशंस के बढ़ने की तरफ साइंस है कि अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें कोलैबोरेशन की तरफ जा रही हैं। बहुत सारे गल्फ़ ममालिक को अब इसराइल चाहिए और कईयों ने तो कबूल भी कर लिया। और अगर पिछले साल देखें तो 2019 में कहीं भी इसराइल नहीं था, मगर 2020 में उठ पड़ा हुआ। इसलिए जब सैटर्न कंजंक्ट होता है, जिस तरह अपने घर में आता है, तो वेस्ट साइड पर तब्दीलियाँ लाता है, तो इसलिए तब्दीलियाँ आएंगी। और मैंने तब भी कहा था कि कुछ नए इत्तेहादी पाकिस्तान के साथ आकर इकट्ठे होंगे, जिस तरह कतर पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ, ईरान पाकिस्तान से वेस्ट में खड़ा हुआ, अफ़गानिस्तान चाइना ने उसको इंडिया को वहाँ से निकाल कर उसको भी
स्ट्रॉन्ग यूनियन में आकर इकट्ठा कर लिया। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि पाकिस्तानी वो जो करेंसी डेवलप होगी और वेस्ट की करेंसी जिसे हम कहते हैं दिरम्स हैं, दिनार्स हैं और डॉलर्स हैं, इनका आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना तय है। 2021 में ये सारी चीज़ें नीचे आएंगी और पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा और पाकिस्तानी रुपया आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि डॉलर की हैसियत 2021 के बाद वो नहीं होगी जो होनी चाहिए। पाक रुपीज़ ऊपर आएगा ही, हम इस पर बहस कर चुके हैं। लाइट एंड गैस, जब सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान में से कुछ एक्सप्लोरेशन ऐसी होंगी जिसमें ऑयल के ज़खायर निकलने के बहुत सारे चांसेस हैं। पाकिस्तान ने ड्रिलिंग की, पहले तो कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मिड के बाद पाकिस्तान कामयाब हो गया, जिसको अभी तक उसने बहुत शिद्दत से अनाउंसमेंट उससे की नहीं की हैं। तो आई थिंक 2021 में गैस एंड ऑयल की वो जो एक्सप्लोरेशन हमने पिछले साल की थी, जो हमने वो नतीजे निकाले थे, वो शायद हम 2021 में ओपनली डिस्कस करना शुरू करें कि पाकिस्तान से ये सारी चीज़ें निकल आई और पाकिस्तान को मादनियात के सेक्टर पर भी बहुत शिद्दत से एडवांटेज होने वाला है। अब लास्ट पर रह जाता है कोरोना। कोरोना जो है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब हम जरासीम पढ़ते हैं, छुपी हुई चीज़ें पढ़ते हैं जो इंसान के अंदर डेवलप होती हैं, तो दैट इज सैटर्न। कुछ लोग इसको प्लूटो से भी मिलाते हैं, नेपच्यून यूरेनस से मिलाते हैं, सॉरी यूरेनस से मिलाकर उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यूरेनस कभी भी इन सारी चीज़ों का लॉर्ड इसलिए नहीं रहा कि जब भी यूरेनस इतने सालों से आया तो अब ये एक घर क्रॉस करने के लिए उसे टाइम चाहिए होगा काफ़ी सारा। तो क्या 28 ईयर्स तक ये कोरोना रहेगा यहीं पर? इसलिए ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कोरोना दुनिया से जाने के लिए भी 1 से 1.5 साल लगेगा, लेकिन जो ममालिक सबसे ज़्यादा इफेक्ट होंगे उसमें सबसे पहले यूएस है, कनाडा, सारा यूरोप इंक्लूडिंग इंग्लैंड, ये सारा सेक्टर, गल्फ, इन सारी चीज़ों में ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। और फिर घूमकर ये आता है जुपिटर के साथ चाइना एंड स्पेशली दी जापान। और सन अफ्लिक्टेड है, पिछले सन कैप्रिकॉर्न के अंडर भी अफ्लिक्टेड था और एक्वेरियस में भी अफ्लिक्टेड है विद जुपिटर। तो मुझे बार बार ये कहना पड़ता है, जो इंडियंस को मुझे कमेंट करते हैं उनको अच्छा नहीं लगता, कि ये 2021 है, ये इंडिया के लिए बहुत बुरा साल होगा और इसमें भी सन अफ्लिक्टेड है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में भी अभी कोरोना जाने का कोई सीन नहीं है। जो रही सही उनकी इकानमी, जिसे वो बहुत बूस्ट के नाम से कहते हैं, तो इकानमी उनकी काफ़ी सारी क्लैप्स होने वाली है। और ये जो 2 महीने हैं, विच इज़ जनवरी एंड फरवरी और मई, ये उनके लिए और भी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होंगे। अगर आप देखें तो इस वक्त कई एक तहरीकें चल रही हैं। पंजाब इज़ ईस्ट फ्रॉम पंजाब, अब हमारे पंजाब से पंजाब ईस्ट में है। तो ये अभी जनवरी जब से शुरू हुआ, 22 दिसंबर, तब से ये वेव आनी शुरू हो गई। और ये मैंने अभी भी कहा था कि ये अभी तहरीक, जो आज़ादी की तहरीक है, उसकी तरफ बढ़ेगी। तो इसलिए देखिए खालिस्तान का मुतालबा करना शुरू हो गए हैं। अगर आप वो क्रिकेटर युवराज सिंह जो हैं, उनके वालिद योगराज सिंह, उनकी अगर आप तकरीरें सुने तो उन्होंने कहा कि हमें कहा था जना ने कि एक अलग सूबा ले लो, ये जो कौम आज दबी हुई है, ये जो सारी जलालत के दौर से निकल कर आई है, अगर आपने इन्हें नहीं पहचाना तो ये एक दिन आपके साथ भी वही सलूक करेंगे जिसका आपको भुगतना पड़ेगा। तो आज हम वही टाइम भुगत रहे हैं। तो इसलिए युवराज सिंह के वालिद साहब की भी तकरीर सुने, औरों की भी तकरीरें सुने, तो वो सारी चीज़ें अगेंस्ट हैं इंडिया के। और दिल्ली तक का जो सारा एरिया है, ये सारा पंजाब में आता है। तो इसलिए अगर मैंने बार बार ये कहता हूँ कि अगर ये एरिया पंजाब में आता है तो इसमें भी स्पेशली, और स्पेशली इंडिया में भी, क्योंकि ईस्ट में है, तो कोरोना भी ख़त्म नहीं होने लगा। तो इसलिए ये सारे ममालिक जो हैं ये इससे जूझेंगे, इनको ये प्रॉब्लम्स होंगी, इनको ये लगेगा कि इन्हें ठीक करने के लिए मामला काफ़ी सारे हैं। सिक्किम, नेपाल, और ये सिक्किम वाला और सारा क्या उसे कहते हैं, सारा एरिया लद्दाख के ऊपर वाला जितना भी है, वो सारा का सारा ही इंडिया ने तो ऑलरेडी पहले ही कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया इन्होंने? उनका कुछ भी नहीं। तो अभी तो ये गेम जिसे कहते हैं द पार्टी इज ऑन। तो ये जब पार्टी शुरू हुई तो इसका रिजल्ट अल्टीमेटली वही होगा। जिस तरह अभिनंदन आकर कहता था, विंग कमांडर अभिनंदन, टी इज़ वेरी फैंटास्टिक सर। तो इनके कई पायलट्स के आपके और इंडियंस के आप कई कमेंट्स सुनेंगे, द टी इज़ वेरी फैंटास्टिक सर। सो इसी चीज़ पर बात को ख़त्म करते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इंडिया किसी भी तरीके से इस सारी वबाओं से बाज रह पाएगा। उनके लिए वर्स्ट का वर्स्ट टाइम शुरू होगा। कोई और क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे सेंड कर सकते हैं।
मैं उस पर वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह ताला और आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए समझा दूंगा कि ये सारी बातें कैसी हैं। हमेशा की तरह वीडियो को पसंद कीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।